पुण्यात पालिका निवडणुकीसाठी आलेल्या केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना कोणत्याही वर्तमानपत्रावर बंदी किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय। कोणत्याही वर्तमानपत्रावर बंदी घालणं हा आमचा सिद्धांत नाही। ज्यांना जे लिहायचंय त्यांना ते लिहू द्या। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणार नाही असं केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी स्पष्ट केलंय। पुण्यात पालिका निवडणुकीसाठी ते आले होते। यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। निर्णय कैसे है, अखबार के ऊपर पाबंदी लगाना हमारा सिद्धांत नहीं है। और इमरजेंसी में काम करो, अच्छा काम करो। इमरजेंसी से माने जल्द से जल्द इमरजेंसी लगा के विपक्ष को जेल में डालना ये कांग्रेस ने किया है। वो उसका प्रशंसा कर रहे तो वो जाने, हम किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, लोग तय करेंगे। भाई क्यों ऐसा लिख रहे हैं? ठीक है, स्थानीय लेवल मैं करूंगा नहीं, अब निश्चिंत रहिए। उनको जो लिखना है लिखे, और भी उनका इमेज खराब होगा। ऐसे ही लिखने से प्रधानमंत्री लोकप्रियता केवल देश में नहीं दुनिया भर में जहां भी मोदी जी जाए लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान बराक ओबामा ने लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, मोदी द रिफॉर्म्स इन चीफ। ऐसा लंदन में प्राइम मिनिस्टर आया खुद मोदी जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडियन ऑडियंस को, आपने देखा होगा वेम्बली में। और रशियन प्रेसिडेंट ने क्या क्या कहा, पूरा दुनिया में जहां भी जाए, अमेरिका जाए, चाइना जाए, जर्मनी जाए, सिंगापुर जाए, मलेशिया जाए, कुवैत जाए, दुबई जाए, जहां भी जाए तो मोदी जी का इतना स्वागत मिल रहा है, इतना प्रशंसा मिल रहा है। आपने देखा होगा अभी चुनाव हो गए तो मूड ऑफ द नेशन में 360 सीट्स है। वो तो इसलिए चॉइस उनका है, वो जो लिखना चाहिए लिखने दो। और लोग लिखेंगे चुनाव में। यावेळी शहराध्यक्ष योगेश गोगावले आणि खासदार अनिल शिरोळे उपस्थित होते। ज्या काँग्रेसचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेत अशा काँग्रेसवर आयुष्यभर टीका करणाऱ्या सेनेकडून होणारं काँग्रेसचं कौतुक न समजण्यापलीकडे आहे। उत्तर प्रदेशामध्ये समाजवादी पार्टीसोबत काँग्रेस जात आहे, परंतु त्या ठिकाणी भाजपची ताकद असून एक सकारात्मक निर्णय तेथील जनता घेईल। दरम्यान मेट्रोच्या बाबतीत आता केंद्र सरकार पूर्ण मदत करेल, निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि काँग्रेसच्या काळात भ्रष्टाचारानं कहर केला होता, तर भाजप याची दुरुस्ती करत असून एक चांगला बदल लोकांना दिसून येईल असंही नायडू यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय। सबको, और समाजवादी भी कांग्रेस के साथ गए और उनको साइकिल का हैंडल उनका हाथ में दिया। जो हाथ देश को बर्बाद किया उसी हाथ में उनका हैंडल दे दिया। ऐसा मेरा कहना नहीं, वो अखिलेश जी का कहना है। अभी स्मार्ट उन्होंने इतना काम किया ना, कोई स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत क्या है? इतना काम किया, करोड़ों रुपए भेजा, कहाँ गया पैसा? वही सवाल है। इसका जवाब देना है राष्ट्रवादी को और कांग्रेस पार्टी को। पैसा भेजा, राहुल गांधी जी ने कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं दिल्ली से पैसा भेजता हूं 100 रुपया, और पुणे चिमचिवाड़ा पहुंचने तक 15 रुपए पहुंच रहे, बीच में पाइप में लीकेज हो रहे। राज उन्हीं का है, उन्होंने खुद बोला है कि मेरा शब्द नहीं है, मोदी जी का नहीं है, ये राजीव गांधी जी का है। तो इसलिए हम उसको ठीक कर रहे हैं। बोले इसके लिए कहा हमने रिपेयर, ये लीकेज को पैकेज में लीकेज ना हो, इसलिए मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोदी जी ने जाम जनधना आधार मोबाइल के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर, और स्टेट्स को भी डायरेक्ट ट्रांसफर, अर्बन इकाई को भी डायरेक्ट ट्रांसफर करने का योजना बनाया। अब मोदी जी है 2 साल का है जी, अगर कांग्रेस का राज कितना साल से आपको मालूम है। और कांग्रेस से ये राष्ट्रवादी महाराष्ट्रवादी क्या वादी है वो लोग तय करेंगे, इन दोनों में क्या फर्क है। मैं वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखा, वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग 134th पोजीशन में था ट्रांसपेरेंसी के संदर्भ में। हम लोग 2 मीटिंग किया है, मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग किया है। वो रैंक में इंप्रूवमेंट काफी आया, और काफी इंप्रूवमेंट आना चाहिए कंस्ट्रक्शन परमिट का संदर्भ में और अनुमति देने के संदर्भ में। बहुत ऐसा पैरामीटर्स है, उसमें काफी प्रयास हो रहे हैं इसको इंप्रूव करने के लिए। ये शिवसेना बीजेपी से ज्यादा ये लोकल पक्षात काही लोकांना प्रवेश देताना काळजी घेतली पाहिजे अशा कानपिचक्याही त्यांनी यावेळी पक्षातल्या नेत्यांना दिल्यात। प्रतिनिधी रोहन गवळी, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, पुणे।